हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेके आया हूँ वर्णमाला। वर्णमाला एकदम अच्छे से आप समझिए, एक लाइन में वर्णमाला को समझेंगे मेरे भाई। तो आइए बात करते हैं वर्णमाला की। यूपी टेट लेवल का है वर्णमाला। देखिए, यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पार्ट से। और मैं बात करने वाला हूँ यूपी टेट 2021 हिंदी। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसने हर बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से ही बनता है मेरे भाई। बात करते हैं किसकी, तो बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला से हर किसी भी पेपर में आप बैठ जाइए मेरे भाई, तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अब बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या 52 होती है मेरे भाई। अब बात करेंगे वर्णमाला की डिफिनीशन क्या है, मतलब परिभाषा क्या है। वर्ण के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या 41 होती है। टोटल व्यंजन 41 है ये हमारे। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन, इसमें कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? यारा, ला, वाह, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है मेरे भाई। अब बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं किसको? यारा, लाभा को। ऊष्म व्यंजन सासा, सहा को बोलते हैं। अब बात करेंगे अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग को हम वर्ग तथा प्रथम और द्वितीय को हम अघोष कहते हैं। अघोष में आपके सा, फा और शा, सा ये भी आते हैं आपको। अब देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए अघोष का कबूतर, का आएगा, खा आएगा, चा आएगा, छा आएगा, टा आएगा, ठा आएगा, ता आएगा, था आएगा और पा और फा आदि आएंगे। बात करते हैं सगोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचमा वर्ग सगोष कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 15 लगभग होती है। ठीक है, तो अब प्रत्येक अक्षर को आपको दिखा देंगे। डा, डा, जा, या, रा, ला, वा एवं सभी इसके सभी वर्ग, तीन वर्ग होते हैं। कौन कौन? तृतीया, चतुर्थ और पंचमा। तृतीया, चतुर्थ, पंचमा ये हो जाएंगे आपके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सगोष और अघोष के बारे में। बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीया, पंचमा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण उसी में आते हैं अल्प प्राण में। बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ वर्ण ऊष्म वर्ण मिलाकर सभी उसमें आते हैं महाप्राण में। अल्प प्राण में प्रथमा, तृतीया, पंचमा और महाप्राण में द्वितीय और चतुर्था। ठीक है, तो आई होप अल्प प्राण, महाप्राण आपको समझ में आए होंगे। बात करते हैं कंठ व्यंजन। जिस भाई और जिस शेरनी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करे। ठीक है, और आपको यूपी टेट में यहाँ से कम 7 से 8 इस क्वेश्चन, इस पार्ट से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस वीडियो से आप देख लेंगे अगर अच्छे से। तो कंठ का मतलब होता है कंठ से। कंठ से कौन कौन वर्ण बोले जाते हैं? का, खा, गा, घा, ड़ा। तालव्य व्यंजन, ये तालव्य व्यंजन है। मूर्धा, जीभ का उल्टा होना या ढूंढना ही मूर्धा कहलाता है। दंत मतलब दांत से। आपकी जीभ जो है दांतों में टकरा जाए, जैसे ता है, था है, दा है, धा और ना। जब भी आप ता, था, दादा ना बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है वो आपके दांतों में टकराई देगी।
दांतों में एकदम स्पर्श करेगी, तो ये दंत व्यंजन कहलाएंगे मेरे भाई। ओष्ठ व्यंजन क्या होता है? फा फा फा, पा और फा और बा और भा और मा होते हैं। ये 5 वर्ड जो होते हैं ओष्ठ होते हैं। कभी आप बोलिए, ओष्ठ के बिना आप बोल नहीं पाएंगे इनको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। बात करते हैं दंत व्यंजन की। ता था दा धा ना, ओष्ठ व्यंजन पा फा वा वा मा। अब बात करते हैं दंत प्लस ओष्ठ, इसे बोलते हैं दंतोष्ठ। आपका वा वर्ड है जो और फा वर्ड है, ये 2 वर्ड ऐसे हैं, इनको ही क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन बोलते हैं इनको, दंतोष्ठ व्यंजन। अब बात करते हैं आयोग वाह की। तो अंक और आ को आयोग वाह बोलते हैं। कभी कभी आप देख लेना अंक को अनुस्वार और आ को विसर्ग भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि जो अंक है उसको आयोग वाह के अलावा और क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको बोलेंगे अनुस्वार और आहा को बोलेंगे विसर्ग। अब बात करते हैं देशी या देशज शब्द। देशी या देशज शब्द की बात करेंगे। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं मेरे भाई। देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देख लो, एग्जाम्पल ले लो, ढूंढना, खाट। अब जैसे बात करेंगे थाली, लोटा, बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने गांव में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम देसी कहते हैं। ठीक है। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं मेरे भाई। बात करते हैं विदेशी शब्द की। विदेशी शब्द को आगत या विदेशी शब्द, आगत शब्द बोलते हैं या विदेशी शब्द बोलते हैं। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जैसे कैंची है, वटन है, तोफ है, लहास है, टिकट है, बहुत सारे वर्ड, ये सब क्या विदेशी हैं। समझ रहे मेरे भाई। अब बात करते हैं कारक की। कारक से आपको हर किसी एग्जाम में कारक से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मेरे भाई। तो क्वेश्चन आता है कि कारकों की संख्या कितनी होती है हिंदी में। तो कारक की जो संख्या हिंदी में होती है 8। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होगी, तो आप 6 लगाएंगे मेरे भाई। अगर हिंदी की बात करता है तो आप 8 लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं सबसे पहले कारक की। फर्स्ट कारक है कर्ता कारक। ठीक है। अब जहां पर आपको परसर्ग इसका मिल जाता है, इसका परसर्ग मिल जाता है। परसर्ग इसका ने होता है, ने, कर्ता ने। जैसे मैंने कोई भी वाक्य बोल दिया, जैसे राधा ने खाना खाया, तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है। अब मैं बोलता हूं कर्म, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना। संबंध का की के आदि, संबंध का की के आदि, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो हरे आदि आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। संबंध में अब जैसे बात करते हैं, तो संबंध में कभी भी संबंध कारक की बात करता है तो देखिए, संबंध में वाक्य आ सकता है कि यह मेरा घर है। तो यहाँ क्या है? मेरा जो संबंध है घर से संबंधित है, तो ये सीधा दर्शाता है कि ये मेरा घर है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है।
आप बोल सकते हैं अधिकरण में पर। संबोधन हे, हरे, ओ जी, ए जी, ये सब इसी में आता है संबोधन में मेरे भाई। संबोधन क्या होता है? जैसे मैंने एक वाक्य बोल दिया, मैंने बोला कि यह लोग यहाँ रहते हैं, तो ये संबोधन में आ जाएगा। ठीक है। अरे ओ जी सुनिए, तो ये भी संबोधन में आ जाएगा। आओ, ए जी, ओ जी, सब उसी में आते हैं। ए जी बात सुनिए, कभी आप घर पे भी बोलते हैं ए जी बात सुनिए, आपकी पत्नी भी बोल सकती है ए जी बात सुनिए, ओ जी ये कर लीजिए, तो ये सब संबोधन में आ जाएगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा आज अच्छे से। इस वर्णमाला की क्लास से आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है भाई कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हिंदी वाइब्रेजर सर को बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।